वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। आज हम लोग बात करने आ गए हैं डब्ल्यूपीएल के लिए। जिसको नहीं पता, डब्ल्यूपीएल शुरू हुआ था 2023 के अंदर 5 टीमों के साथ। इंडिया का वुमेन्स प्रीमियर लीग है ये, और बड़ी सा टी20 टूर्नामेंट होता है। विमेन्स पावर दिखती है हमें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले 3 एडिशन हो चुके हैं यहाँ पे। पहला मुंबई जीती थी, सेकंड आप सबकी फेवरेट आरसीबी, और थर्ड जीती थी मुंबई फिर से। ये चौथा एडिशन होने वाला है, और ज़बरदस्त रिटेंशन्स और ज़बरदस्त बायज़ आए हैं यहाँ पे, तो हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, हर एक टीम के बारे में हम एनालाइज़ करेंगे। तो अगर हम लोग शुरू कर लें सबसे पहले अनसोल्ड प्लेयर्स से, तो काफ़ी बड़े नाम रहे हैं यहाँ पे। एलिसा हेली, क्या ज़बरदस्त बैट्समैन है, सबने देखा है वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, उसके बाद भी अनसोल्ड रही। एलिना किंग सबसे बड़ा सरप्राइज़ रहा, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग करी, इतनी ज़बरदस्त स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 7 विकेट भी निकाले थे एक मैच के अंदर, तब भी उन्हें नहीं लिया गया। हेदर नाइट, हाँ, वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, बट स्टिल शी इज़ अ वेरी गुड इंग्लैंड प्लेयर। एमी जोन्स इतने अग्रेसिव प्लेयर हैं, इतना बढ़िया खेलती है, उन्हें भी पिक नहीं किया गया। और चमीरा अट्टुपट्टू काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर है श्रीलंका के लिए, उन्हें भी अनसोल्ड रहा। बाकी अगर आप टॉप सोल्ड्स की बात कर लें, तो अगर टॉप शॉट्स की बात की है तो आई थिंक सो कुछ सरप्राइजिंग था, कुछ ऑब्वियस था कि होना चाहिए। हाँ, दीप्ति शर्मा 3.2 सीआर में गई। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट बाई है आफ्टर स्मृति मंधाना, अगर ओवरऑल डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री की बात की जाए। बट एक चीज काफी शॉकिंग था, मैं जब इनका नाम आया था ऑक्शन में और इनके लिए पैडल उठाया सबसे पहले, आई थिंक पैडल जब इनके लिए सबसे पहले उठाया गया तो केवल एक ही पैडल उठा था जो बाई के लिए, और उसको फिर आरटीएम किया। आरटीएम के बाद डायरेक्ट डीसी दिल्ली ने 3.2 करोड़ पाया। मतलब एक चीज, आरटीएम इतनी जल्दी हुआ, किसी और ने बिड नहीं किया, तो वो थोड़ा शॉकिंग था। बट हालांकि जो 3.2 सीआर का उनको मिला है वो काफी आई थिंक वेल बैठता है उनके नाम पे, क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुकी है पिछले टूर्नामेंट में। उसके बाद अमेलिया केर ऑब्वियस था, मुंबई इंडियंस जाएगी उनके पीछे, क्योंकि रिटेंशन में आई थिंक वही था कि आप ज्यादा ओवरसीज को एक साथ नहीं रिटेन कर सकते, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। बट अमेलिया केर ऑब्वियस था, उनको आरटीएम यूज करेगी मुंबई। और फिर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बाई मुझे लोरा वोल्फार्ट लगी, जो दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगी, क्योंकि मैग लेनिंग पहले आई थी, उनको यूपी ने ले लिया। तो एक एक्सपीरियंस ओपनर चाहिए था दिल्ली को, तो आई थिंक लोरा वोल्फार्ट गई, उसमें बहुत ही सही है। और शिनर हेनरी काफी अच्छी हिटिंग करती है, तो उनको भी 1.3 मिले, तो आई थिंक काफी अच्छी बाइज रही है। शॉकिंग एक ही कि मैं कहूंगा, शिखा पांडे का 2.4। शिखा पांडे काफी टाइम से इंडियन स्क्वाड से भी नहीं है, बट और रेणुका ठाकुर को कम मिले हैं पैसे, और शिखा पांडे भी ज्यादा, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था हमारे लिए। बट आई थिंक सो एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी पिक्स रही हैं सब। तो अगर हम देखें तो एक एक टीम की बात करें तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे आरसीबी की। आरसीबी की स्क्वाड अगर हम देखना चाहें तो 2024 में जब आरसीबी पहली बार डब्ल्यूपीएल जीती थी, ऑलमोस्ट नियर बाय वही स्क्वाड है, उसे ही रीबिल्ड करने का ट्राई किया गया है। और इसके अंदर लॉरा बेल जो है वो ऐड हुई हैं, तो काफ़ी बढ़िया इंग्लैंड की बॉलर है। बाकी ऋचा घोष को ऐड किया गया है, वो भी काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है, विकेट कीपिंग बैट्समैन। वर्ल्ड कप में भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म रहा था। ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया और दमदार टीम है, बैलेंस टीम मैं कहना चाहूँगा अगर है। बाकी अगर इनकी बिल्कुल। प्लेइंग 11 के बारे में हम लोग बात करें, बिल्कुल, अगर इनकी प्लेइंग लाइन बात करें, बिल्कुल सेटल थी। जैसा कि मैंने कहा, ऑक्शन में उतना उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो रिटेंशन की थी काफी अच्छी रिटेंशन हुई थी। और देखा जाए तो उससे उन्होंने पूरा पर्स उनका खाली हुआ, एक भी आरटीएम भी नहीं बचा। और टोटल 18 प्लेयर लेने होते, जिसमें से उन्होंने केवल 16 प्लेयर्स ही पिक किए हैं। तो आई थिंक ज्यादा जो कहते हैं ज्यादा उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई ऑक्शन में। और एक काफी बैलेंस सेटल साइड है, स्मृति मंधना है, जॉर्जिया वॉर है। तो पहले देखा था हमने, सोफी डिवाइन करती थी उनके साथ ओपन, तो आई थिंक एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिला है जॉर्जिया वॉल के रूप में, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी लास्ट ईयर। उसके बाद एलिसा पेरी है, ऋचा घोष है, और हेमलता है, जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग दिखाई है। उसके बाद ग्रेस हैरिस, बहुत ही अच्छी प्लेयर है ये, यूपी वॉरियर्स के लिए पिछले साल से खेला, पिछले तीन डब्ल्यूपीएल खेली है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी हिटिंग करती हैं। हमने उनका वो एक वीडियो देखा भी है, सभी ने देखा होगा आई गेस, जो टूटे हुए बैट से वो छक्का मारती, बोलती थी मैं टूटे हुए बैट से भी खेल लूंगी। तो आई थिंक उसके बाद बात करेंगे डिक्लर्क की। इस वर्ल्ड कप में हुआ, हमने देखा है किस सबसे तरह की प्लेयर है बेहतरीन वो, बल्लेबाज रही लोअर मिलर ऑफ बेहतरीन मिडिल ऑर्डर। बल्लेबाज और बेहतरीन एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन देती है। उसके बाद फिर बॉलिंग बिल्कुल। की बात की जाए, जो पूजा वर्षकर है, राधा यादव है, श्रियंका पाटिल है, और अरुंधति रेड्डी है। तो आई थिंक काफी कुछ एक डिसेंट स्क्वाड बनी है। अगर हम बैकअप्स की बात करें तो बैकअप्स भी है उनके पास, लॉरेन बेन है, लिंजी स्मिथ है। और अगर इंडियन बैकअप की बात करें तो प्रेमा रावत है, जो काफी अच्छी बॉलर है। और विकेट कीपर भी सेटल है, सब कुछ ऑलराउंडर सेटल। आई थिंक ज्यादा कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए आरसीबी को।
और एक टफ कंपटीशन देंगी इस बार भी आरसीबी। बिल्कुल। अगर हम लोग नेक्स्ट टीम की बात कर लें, वो है मुंबई इंडियंस। ऑब्वियसली टू टाइम विनर्स है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है पूरे पांचों टीम्स में अगर हम कंक्लूड करें तो। ऑब्वियसली हरमनदीप कौर बढ़िया सी कप्तानी रही है, वर्ल्ड कप का भी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। और अगर हम लोग इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो एलिस मैथ्यूज आएंगे सबसे पहले, वेस्ट इंडीज की दमदार बल्लेबाज है एकदम। उसके बाद वन डाउन पे नेथली बंट है, वो भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। हरमनप्रीत कौर टी20 में स्टिल मैं कहूंगा और बेटर कर सकती हैं। कैप्टेंसी से उन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 वर्ल्ड कप भी जीता है, दो सॉरी WPL भी जीता है और अब वर्ल्ड कप विनर भी है, तो ऑब्वियसली एमिले कर्क वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। तो आई थिंक दमदार स्क्वाड है। उसके बाद अमनजीत कौर को इस बार ऐड किया गया है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इनकी, लोअर मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई थी इन्होंने वर्ल्ड कप में भी। तो आई थिंक ओवरऑल काफी बढ़िया स्क्वाड है। बाकी अगर हम लोग बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि मतलब आई मीन इनके पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड है, बट जो है उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात की जाए इनकी ओवरऑल स्क्वाड के बारे में तो काफ़ी बैलेंस स्क्वाड इनकी भी लग रही है, 2 टाइम्स के चैंपियंस हैं और इनका जो सबसे बेस्ट जो एक रहता है ना, एक कोर जो है, वो अभी भी मेंटेन है। राइट। और जो ओवरसीज़ इनका प्लेयर थे, जो 4 ओवरसीज़ प्लेयर जो स्टार्टिंग से तीनों सीज़न, उसके बाद ये चौथा सीज़न होने वाला है, चारों सीज़न में उनके टॉप जो 4 ओवरसीज़ हैं, वो फिक्स रहे हैं। हेली मैथ्यूज़, नेट स्किलब्रेंट, अमिलिया केर और शबनम इस्माइल। चारों सीज़न, तीनों सीज़न खेले, चौथा सीज़न भी खेलेंगे अभी। और जो रही बात थी प्लेयर को रिटेंशन करने की, तो आई थिंक आप रिटेंशन में केवल 2 ही ओवरसीज़ को रिटेन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने नेट स्किलब्रेंट और हेली मैथ्यूज़ के साथ गए। तो ये था काफ़ी सरप्राइजिंग था कि अमिलिया केर को जाने दिया, बट वो फिर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए उन्होंने। आरटीएम यूज किया 3 CR पे अमिलिया केर को वापस लेके आया, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो आई थिंक काफी अच्छी ऑप्शन रही इनके लिए भी। और कुछ जो बैकअप के लिए इनके इन्होंने भी प्लेयर लिए हैं, पूनम राउत का अगर अगर सॉरी पूनम किमनर की अगर बात की जाए तो उनकी जगह उनके लिए संजीवना संजना का भी अच्छा बैकअप लिया उन्होंने, जो काफी अच्छी बैटिंग कर सकती है। उसके बाद स्पिनर में शाइका इशाक है, तो आई थिंक काफी वेल बैलेंस स्क्वाड है। तो और अगर हम लोग आगे अगली टीम पे बढ़े तो वो होगी गुजरात जायंट्स। 3 सीजन काफी खराब रहे, कुछ उतना तीनों बार आई थिंक क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। आई थिंक काफी कुछ इनको चेंजेस करने थे, जो उन्होंने किया भी है। हालांकि एक कोर जो था उसको सेटल रखा है, एशली गार्डनर को रखा है उन्होंने, और किम ग्राथ को इस बार बाई किया है, जो आरसीबी के लिए अच्छा कर रही थी। तो आई थिंक सो एक प्रॉपर ऑलराउंडर टीम इन्होंने डेवलप की है। तो अगर इनकी मैं बिल्कुल। बात कर ली जाए प्लेइंग 11 के बारे में, प्लेइंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। बेथ मूनी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वो स्टार्ट करेंगे यशिका भाटी के साथ। इन्होंने काफी टाइम से इंडिया के लिए खेले नहीं है, तो आई थिंक देखना पड़ेगा इनका फॉर्म कैसा रहेगा। बाकी सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेयर, ओजी जिसको कहते हैं, वो इधर ऐड हो गई है, तो उनके लिए काफी बढ़िया चीज है। बाकी एशली गार्डनर मिडल में आके बहुत अच्छा खेलेंगी, जो हम सबको पता है। और बॉलिंग किंग जो हम स्विंग किंग कह सकते हैं, रेणुका सिंह भी ऐड हो चुकी है बॉलिंग के अंदर, जो उनको पहले थोड़ा सा जिसमें लैग करती थी बॉलिंग के अंदर, तो वो रेणुका सिंह यहाँ पे पूरी करेगी उस कमी को। तो ओवरऑल राजेश्री गायकवाड़ तो है ही स्पिनर के अंदर, तो वो काफी अच्छा लेफ्ट आर्म देती है, मतलब आई मीन बढ़िया स्पिनर है। तो ओवरऑल इस बार बैलेंस स्क्वाड है, बट स्टिल जो पिछले 3 सीजन से गलतियां हो रही थी कि सीजन के शुरुआत में लैग, कभी बैटिंग करती थी कभी बॉलिंग करती थी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे उस चीज को मेंटेन करके चल सकते हैं, जिससे एटलीस्ट क्वालिफाई करें और फाइनल खेलने का कोशिश बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम गुजरात की बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात ने जो सबसे अच्छा काम किया मुझे लग रहा है, वो रहा है कि उन्होंने अपने बैकअप्स को रेडी रखा है। हम हो। जानते राइट। हैं कि बेथ मुनी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट एक फिटनेस है जो हमने पिछले सबसे पहले आईपीएल में भी देखा था, डब्ल्यूपीएल में सॉरी, कि वो इंजर्ड हो गई थी। तो एक बैकअप रखा है सभी का। तो जैसे अगर बेथ मुनी जाएँगी तो उनकी जगह डैनी वेट है, इंग्लैंड की बहुत अच्छी ओपनिंग बैट्समैन है। उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर में भी आपके पास जॉर्जिया वेरहम जैसे प्लेयर को आप बेंच में रख रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि हमें किम ग्रांट को भी रखना है, एस्ली गार्डनर को भी रखना है। तो बैकअप से उनके पास, और राजेश्वरी गायकवाड़, और काफी अच्छी स्पिनर है, यूपी वॉरियर्स के लिए खेली पिछला 3 सीजन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके बाद आई थिंक एक प्रॉपर सेटल टीम है। यशिका भाटिया एक और विकेट कीपर बैट्समैन है। बात यही रहेगी वो कितना फिट है, कितना, क्योंकि इंजरी कंसर्न रहे उनके उनके लिए। बट यशिका भाटिया का डब्ल्यूपीएल करियर बहुत अच्छा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, बहुत अच्छी ओपनिंग स्टार्ट दे दी है। तो आई थिंक गुजरात जायंट्स होपफुली इस बार अच्छा करें और क्वालिफाई करें। तो अगर अगली टीम की बात कर ली जाए तो वो होगी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल 3 टाइम तीनों फाइनल हारे गए हैं, बट क्या कमाल की टीम है।
पता नहीं लास्ट में आके इनको क्या हो जाता है। बाकी अगर इनके टॉप जो हम लोग कह सकते हैं रिटेन जो जेमा रॉड्रिग्स काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में है। मैडिसन कैप जो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हम कह सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग से भी आपको मदद देती है। शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप की नॉक कौन भूल सकता है, इतना बढ़िया उनका मतलब आई मीन रहा था अटैक। बाकी सबसे बढ़िया जो इस बार इसमें ऐड ऑन हुए हैं लॉरा वॉलफर्ड, शानदार बल्लेबाज हैं। मतलब साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट बल्ले बैटिंग रही है इनकी और साउथ अफ्रीका से लीड भी किया है, तो कैप्टेंसी भी चांसेस है कि उनको शायद इस बार मौका मिले कि कैप्टेंसी वो करें। बाकी एनाबेल सुंदरलैंड बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी करती है और बैटिंग तो कर ही रही है वो बहुत बढ़िया। तो टॉप 5 तो इनके बहुत ही बढ़िया मतलब बॉलिंग भी आपको हेल्प करके दे सकता है और बैटिंग में तो टॉप नॉच है टॉप 5। अगर हम बिल्कुल। लोग थोड़ा-सा डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा बट स्टिल थोड़ा-सा लैग जहाँ पे कर रही है मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में श्री चन्नी को ऐड किया गया है। काफ़ी अच्छा उनका रहा। अगर देखा जाए तो काफी सेटल स्क्वाड है, बट एक जो ऑक्शन में आई थिंक उन्होंने बात की भी है कि हम शायद से एक इंडियन कैप्टन की तरफ जाएंगे, जमीमा के साथ शायद कैप्टनसी कर जा सकती कैप्टनसी कर सकती है, बट आई थिंक लोरा वोल्फार्ट है टीम में, तो आई थिंक उनको ही कैप्टनसी देनी चाहिए। बट अगर हाँ, आप अगर इंडियन कैप्टन के बारे में जा सकते हैं तो फिर रॉड्रिक्स एक ऑप्शन है। हाँ, लोरा वोल्फार्ट आपका लीडरशिप ग्रुप में रहेगी, काफी हेल्प रहेगी। एक जो था, इन्होंने एलिस कैप्शी को जाने दिया, उसको बाई बैक नहीं किया, जो कि काफी अच्छी हिटिंग करती है, एंड में आपको एक दो राइट। ओवर भी दे देती हैं। तो आई थिंक उनका बैकअप लिया है शिनर हेनरी के रूप में, जो वेस्ट इंडीज आती है, काफी अच्छी ऑलराउंडर है, हमने पिछले साल देखा काफी अच्छे फिनिशेस दे रही थी। बट दिल्ली कैपिटल्स की अगर इस बार मैं स्क्वाड देखूं तो जो बाकी टीम की स्क्वाड है उस हिसाब से इनकी बॉलिंग लाइन थोड़ी वीक लग रही है। राइट। श्रीचरणी एकमात्र ऐसी जो इन फॉर्म फ्रंट लाइन स्पिनर दिख रही है। स्नेह राणा, हाँ, मतलब लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए ठीक है, बट टी20 में उनका उतना अच्छा अब तक परफॉर्मेंस नहीं आया। अच्छी बॉलर हैं, बड़ी बॉलर हैं, और बैटिंग में भी रन बनाती हैं। तो बट ये देखना होगा कि कलेक्टिव रिस्पांस देना होगा टीम को। मारिदन कैंप स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग कराती हैं, बहुत कुछ डिपेंड होगा स्टार्टिंग में मरिदन कैंप के उन 4 ओवर में जो पावर प्ले में वो 2 ओवर कराती हैं, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा एनेबल सदरलैंड के ऊपर। तो आई थिंक ऑलराउंडर्स का काम ज्यादा होने वाला है इनकी स्क्वाड में। स्पिनर्स को थोड़ा बहुत स्टेप अप करना पड़ेगा, श्रीचरणी, स्नेह राणा इनको, तो आई थिंक सो हो सकता है अच्छा करें। चाहते हैं कि हम ये जीते इस बार, 3 बार फाइनल आ चुकी हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अगर हम लोग आखिरी टीम की बात करें तो लक यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो ऑक्शन गया है वो यूपी वॉरियर्स का गया है। बिल्कुल, अभिषेक नायर बिल्कुल। जुड़ते हैं उनके साथ, तो काफी कुछ था कि चेंजेस होंगे, पूरी स्क्वाड इन्होंने नई बिल्डअप करने के लिए केवल एक ही प्लेयर को रिटेन किया था। तो बट इन्होंने काफी अपना जो कोर था उसको रिटेन किया, कोर को वापस लेके आए हैं। ये अगर बात की जाए तो कोर को, पूरी कोर को वापस लेके आए हैं। और अगर इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात भी की जाए तो मैग लेनिंग ऑन द टॉप, तीनों बार दिल्ली को इससे कैपिटल्स को बढ़िया फाइनल में लेके बैट्समैन गई कोई थी। मिल नहीं सकता। बिल्कुल मिल नहीं सकता है। एक जो मतलब आपके एग्रेसिवनेस प्लस एक जो टेक्निकल के साथ आती हैं, उनका टेक्निकलिटी जो है था बहुत ही स्ट्रांग है। और एलिसा हेली की रिप्लेसमेंट के तौर पे हैं, आई थिंक कैप्टेंसी मैगलेनिंग ही करेंगी। बिल्कुल। एक जो ऑप्शन मेरे को था कि विकेट कीपर इन्होंने नहीं पिक किया है, शिप्रा गिरी है, बट आई थिंक कितने मैचेस वो खेले हैं, क्योंकि बैटिंग से उनका कुछ इतना परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी नहीं है, ना ही पिछले डब्ल्यूपीएल में रहा है। हाँ, अभिषेक नायर एक चीज बोला था उन्होंने कि पीबी लिशफील्ड विकेट कीपिंग करती हैं, तो क्या हो सकता है कि पीबी लिशफील्ड विकेट कीपिंग करे। अगर पीबी लिशफील्ड विकेट कीपिंग करेंगी तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि शिप्रा गिरी की जगह हम लोग प्रतिका रावल को खिला सके, क्योंकि प्रतिका रावल जैसी प्लेयर के लिए इस स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है। हाँ, टी20 में उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, बट आई थिंक जिस हॉट फॉर्म में है तो उनकी जगह बननी चाहिए। आई थिंक प्रतिका रावल हो गई, उसके बाद सिमरन शेख हो गई, उनकी जगह आ सकती है शिप्रा गिरी की जगह, जो काफी अच्छी बैट्समैन है, बट क्योंकि विकेट कीपर नहीं इसलिए उनको खेलना पड़ेगा। बाकी अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी लगी। सोफी एक्लेस्टन है, क्रांति गॉड है, आई थिंक एक हार्दिक गॉड सबसे वन प्रॉपर ऑफ द की पेसर, स्पिनर रहे। सॉरी पेसर 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 सॉरी, सॉरी। हाँ, बहुत ही अच्छी पेस है, देखा हमने। उसके बाद की स्पिनर सोफी, मतलब प्लस शिखा पांडे, एक्सपीरियंस लेके आती है शिखा पांडे अपने साथ। तो आई थिंक स्टार्टिंग में शिखा पांडे और क्रांति गौड़, उसके बाद फिर स्पिन आएगी तो सोफी एक्लेस्टन है, आशा शोभना जिन्होंने आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया था 2024 में, जिस साल आरसीबी जीती थी। उसके बाद काफी दीप्ति शर्मा, ऑब्वियसली बात है, आई थिंक मेन लीड रोल शर्मा तो प्ले करेंगे ऑब्वियसली इस स्क्वाड इतनी में। बढ़िया वर्ल्ड कप में जो उनकी फॉर्म रही है उसको देखते हुए राइट प्राइस पे बिकी और सबसे अच्छी स्क्वाड में उनको जगह भी मिली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यूपी के लिए इस टूर्नामेंट के बिल्कुल। अंदर इनका, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बॉलिंग में भी संभालना है और बैटिंग में भी संभालना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो
तो उनके टॉप 5 टॉप 4 के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है बैटिंग। नीचे थोड़ी-सी वीक पड़ती है बैटिंग अगर हम देखा जाए तो। आई मीन हिट कर सकते हैं सब लोग बट जो स्टेबिलिटी देगी वो आई थिंक दीप्ति शर्मा ही दे पाएगी मिडल ऑर्डर के अंदर, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस बाकी बिल्कुल, फ्यूमिली पिछले जो है काफ़ी बढ़िया हॉट फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया के 100 भी बनाई थी, तो बहुत, उनसे बहुत। काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। बाकी मैं एक रिप्लेसमेंट देखना चाह रहा था। अगर साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन और बॉलर दोनों कह लें हम लोग शार्लन ट्रॉन, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे और सस्ते में पिक किया है। तो आई थिंक बिल्कुल, उनको भी चांस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी बढ़िया उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बैटिंग भी करी और बॉलिंग में भी फ़ायदा दिया। उनको भी मौका मिल सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल इनका भी डे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा रहा है। बिल्कुल, डेंडर डॉटिन की जगह ट्रायन को मौका मिल सकता है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मतलब एक बैकअप रखा है सबका इन्होंने इन्होंने भी और अ, और कह सकते हैं जो पिछले साल जो 3 साल में रहा है यूपी का दिक्कत ये था कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर इस बार टॉप ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मिडल ऑर्डर करेक्ट। में भी संभालने के लिए दीप्ति है, हर्लिन है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहा है इनका भी। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहा सभी टीमों के लिए। तो होपफुली अच्छा खेले जिनका ऑप्शन जिस प्रकार रहा है। आई थिंक थोड़ा अच्छा कर सकती थी दिल्ली कैपिटल्स जिस प्रकार रहा है बट लेट्स सी क्या होता है कुलदीप इस बार अगर के मैं डब्ल्यूपीएल में। आप बताओ, आपके हिसाब से टॉप 2 टीमें कौन रहेगी? मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है एज़ पर द ऑक्शन दैट इज़ आरसीबी एंड यूपी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आरसीबी और यूपी। यूपी श्योर शॉट इस बार मुझे लग रहा है कि फाइनल खेलेगी और खेलना भी चाहिए उनको जिस प्रकार की उन्होंने उनका ऑक्शन गया और जिस प्रकार का फॉर्म है उनके प्लेयर्स का। हाँ, बिल्कुल, आरसीबी थोड़ा-सा मुझे शेकी लग रहा है। आई थिंक मुंबई इंडियंस वापस मैं मुंबई इंडियंस साथ जाऊँगा। आरसीबी शेकी मुझे थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वालिटी स्पिन थोड़ा लैग कर रही है आरसीबी। इंडियन पिचेस पे वो स्पिनर्स को लैग कर रही है जो कि मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी अच्छे हैं। तो आई थिंक उस केस में थोड़ा इंच अप करती है मुंबई इंडियंस बट होपफुली जो अच्छा खेलेगी वो पहुँचे फाइनल। लेट्स सी क्या होता है इस बार। बाकी गाइस हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। सारे मैचेस हम लोग कवर करेंगे और आप बने रहिएगा सारे मैचेस की आपको एनालिसिस मिलती रहेगी और कुछ भी अगर नई न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो रहिएगा और आपको मिलती रहेंगी सारी चीज़ें, सारे अपडेट मिलेंगे। बाकी एशेज़ आने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू गाइस।